कितने केमिकल्स होते हैं? 4000 केमिकल्स होते हैं एक छोटी सी सिगरेट में, और उसमें से 56 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कैंसर पैदा करते हैं, है ना। तो ऐसी छोटी सी चीज को, ऐसी छोटी दिखने वाली, वैसे पता तो सबको है, इसके ऊपर लिखा भी रहता है ये बहुत खतरनाक है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपको ये कैंसर पैदा कर सकती है, लेकिन फिर भी इसको पीते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? हमारे ब्रेन में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया होता है, जिसको आप समझें साधारण भाषा में तो समझ का एरिया कहते हैं, है ना, समझ का एरिया। तो वो क्या करता है, जैसे कि हम स्मोक करते हैं या फिर कोई और भी नशा, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि उन नशा का मैं नाम भी लूं जुबान से। तो ABCDEF किसी भी प्रकार का जो नशा है वो क्या करता है, हमारा ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया होता है ना, उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाती है। डीजनरेशन इन द सेंस कि उसके जो सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, और जो वो समझ है ना, वो समझ ही खत्म हो जाती है। उनको पता भी चल रहा है फिर भी वो जैसे समझना नहीं चाह रहे हैं। तो मेडिटेशन क्या करती है, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया जो है उसको शक्तिशाली बनाती है। इंसान को ये समझ आती है क्या मुझे लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से जो रिवॉर्ड एरिया है हमारा, या प्लेजर एरिया है ब्रेन के अंदर, जैसे ही कोई नशा करता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जैसे डोपामिन सीक्रेट होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो थोड़े नशे से जो होना होता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे उनकी डोज बढ़ानी पड़ती है, और फिर वो इतनी डोज बढ़ जाती है कि वो जो रिसेप्टर्स हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स हैं, वो एक तरह से डेड हो जाते हैं। तभी आपने देखा है ना, जो ज्यादा नशे करते हैं एकदम उदास रहते हैं, जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं, हल्का सा कोई ट्रिगर दबाया तो गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका वो जो ये वाला एरिया है, प्लेजर, खुशी में रहना, आनंद में रहना, वो वाला एरिया एक तरह से डेड हो जाता है। तो मेडिटेशन क्या करती है, उस एरिया को भी शक्तिशाली बनाती है।